बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आप लोगों के साथ सैटरडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ के मैंने अपना पानी वगैरह पिया, नमाज़ पढ़ी, थोड़ी-सी मैंने अपनी स्ट्रेचेज़ किए और उसके बाद मैं मीक्रो चली गई थी क्योंकि मुझे बच्चों के लिए डोनट लाने थे ब्रेकफ़ास्ट में। और उसके अलावा हाला बोल रही थी कि चॉकलेट केक बनाना है, जिसके लिए चॉकलेट पाउडर चाहिए था, फ़िनिश हुआ हुआ था, तो वो मैं जाके ले आई हूँ क्योंकि फिर संडे को सब कुछ बंद हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे उठ के हैं तो उन लोगों को ब्रेकफ़ास्ट दे रही हूँ, उसके साथ मैं थोड़े बिस्किट भी ले आई थी, तो ये लोग अपने बिस्किट और अपने डोनट्स के साथ यहाँ पे खुद ही साफ़ कर रहे हैं और मैं इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दूँगी और अब अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अब रोज़ रमज़ान की भी तैयारी करूँगी, कुछ ना कुछ मैं बना के रखूँगी, अपना टाइम मैनेज करूँगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ ये देखें, ये मैं लेके आई थी लीडल से जाके। वैसे तो मैं हर जगह आप लोगों को साथ ले जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ आप लोगों ने देखा है कि मैं कहती हूँ चलें बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं। लेकिन ये अचानक से कहीं गई थी और फिर वहाँ लीडल था, तो वहाँ रुक गई और मेरे पास मेरा रिकॉर्डिंग वाला कोई भी कैमरा कुछ भी नहीं था। तो मैं ये ले आई और मैंने कहा चलो आप लोगों को घर जाके दिखाऊँगी। और ये बड़ी मुनासिब प्राइस में मुझे मिले हैं। मुझे तो प्राइस ठीक लगी 15 फ्रैंक के। और जो कोई स्विस में से मुझे देख रहा है, मुझे बताइएगा कि मैं ज़्यादा प्राइस में तो नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। और रमज़ान के लिए कुछ नए मैं किचन में चीज़ें लेके आना चाह रही थी, तो इसके ऊपर वैसे शुगर और सॉल्ट लिखा है, लेकिन मैंने इसमें शुगर और चाय की पत्ती ऐड की है। बिकॉज़ यहाँ की जो शुगर होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, तो मैंने कहा ये बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। लेकिन बाद में मुझे ख़्याल आया मेरे पास पिंक सॉल्ट पड़ा था, मैं इसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर सकती थी, लेकिन तब तक मैंने पत्ती ऐड कर दी थी। तो अब जब पत्ती ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसमें मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर दूँगी। और आप लोग मुझे बताना कि क्या वाक़ई अच्छे हैं, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लगे थे इसलिए मैंने ले लिए। और जी बस ये काम थोड़ा-सा करके तो मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत सन निकल रहा है, हवा है, वैसे काफ़ी सर्दी है और मुझे सर्दी लग रही है, बच्चों को तो नहीं इतनी ख़ास लग रही क्योंकि वो तो स्नो में भी बाहर खेलते रहते हैं शायद। लेकिन अभी मैं इनसे कह रही हूँ कि हवा है, जैकेट वगैरह बंद करो, लेकिन ये जैकेट खोल के खेल रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको माउंटेन का व्यू दिखा रही थी। यहाँ पे जिस साइड पे भी जाते हैं जिनेवा में, वहाँ पे आप लोगों को माउंटेन्स का व्यू नज़र आता है और यही इसकी खूबसूरती है। और बच्चों को तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर दिन अच्छा है तो बच्चों को लाज़मी लेके बाहर निकल जाएँ। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में औरतें उन पे चिल्ला रही होती हैं बच्चों पे, क्योंकि वो शोर मचाते हैं, वो चीज़ें तोड़ते हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और या वो सारा दिन खामोश बैठ के टीवी देखते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की जो एनर्जी होती है, वो सारा दिन खाते पीते हैं माशाल्लाह, एनर्जेटिक होते हैं। तो उनकी जो एनर्जी है वो उन्होंने कहीं तो निकालनी है। हमारी तरह वो हर टाइम काम नहीं करते रहते। अगर वो फ़ारिग हैं, स्कूल भी नहीं है, तो वो एनर्जी निकालेंगे और बच्चों में हमसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये बात सोचने की है कि फिर डॉक्टर यहाँ पे बोलते हैं कि आप उन्हें बाहर ले जाएँ, वो एनर्जी अच्छे से अपनी निकालेंगे और उसके बाद घर पे काफ़ी सुकून हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कमेंट आया कि यूरोप में अक्सर वेट बढ़ जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं अपना वही फ़ार्मूला आप लोगों को बताऊँगी जो मैं पहले भी आप लोगों को कहती हूँ। खुद को मोटिवेट करें और बिज़ी रखें। बिज़ी रखने से ना सिर्फ़ आपका जो ज़हनी सुकून मिलेगा आपको, और उसके अलावा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेटर हो जाएगी। मैं कभी भी यहाँ पे ओवरवेट नहीं हुई। मैंने पाकिस्तान में जाके वेट गेन किया और बहुत ज़्यादा गेन किया। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई मेरा 9 केजी खुद ब खुद गिर गया। क्यों? क्योंकि मेरी रूटीन की वजह से। मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ। मैं इतना ज़्यादा दौड़ती भागती हूँ। सिर्फ़ खाना नॉर्मल खाती हूँ मैं। अगर एक टाइम हैवी खा लिया तो दूसरे टाइम स्पेशली रात के टाइम अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादा ऑयली ना खाऊँ, लाइट खाना खाऊँ। उसके अलावा आप देखते हो कि सारा दिन मेरी रूटीन कैसी है। पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करती हूँ। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि औरतें जो होती हैं, एक बच्चा हो गया और उसके बाद कहती हैं जी बच्चा हो गया, वो करने नहीं देता, हम बिज़ी रहते हैं, हम थके रहते हैं। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। वहाँ पे काम वाली भी आती है, सफाई वाली, बर्तन वाली भी आती है, बच्चे भी पिक एंड ड्रॉप करने की फ़ैसिलिटी आप लोगों को मिल जाती है। इवन उनको जो ट्यूशन पढ़ाना होता है वो भी कोई ना कोई अरेंज हो जाता है। उसके बावजूद औरतें ये कहती हुई नज़र आती हैं कि भई हम तो थक जाते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम क्या करें, हम एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, हम वॉक नहीं कर सकते। तो इसकी मुझे जो रीज़न समझ आती है वो यही है कि वहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ एप्रिसिएशन है। लैक ऑफ मोटिवेशन इसलिए है कि कोई कहता ही नहीं कि भई आप अपने लिए कुछ करो, और ना ही कभी इस तरफ ध्यान गया है। और लैक ऑफ एप्रिसिएशन ज़्यादा काम ख़राब करती है, क्योंकि आप कितना भी कर लो कोई भी आपको एप्रिशिएट नहीं करता। आप पूरा दिन काम करो और उसके बाद कोई भी आपको अगर उठ के कह दे कि भई आप पूरा दिन करती ही क्या हो, तो फिर वाक़ई मैं समझ सकती हूँ कि थकावट जो है वो दोगुना हो जाएगी। और उसके बाद आप कहोगे भी कि मैं क्यों करूँ इतना, जब कोई एप्रिशिएट ही नहीं करता। तो आप मत करो, किसी के लिए मत करो, क्योंकि जो थोड़े से खुश नहीं हो रहा
वो ज़्यादा से भी खुश नहीं होगा। लेकिन अपने लिए ज़रूर करो, अपने लिए टाइम निकालो और उसके लिए आप टाइम मैनेज करो, अपने लिए आप टाइम निकालो, किसी भी तरह निकालो और ये टाइम मैनेजमेंट आपको खुद ही करनी है और आप बहुत जल्दी सीख जाओगे अगर आप अपने लिए करोगे तो। जैसे रमज़ान आ रहा है और मुझे पता है कि मैंने यूट्यूब को भी टाइम देना है, मैं नहीं गफलत कर सकती। उसके बाद इसमें इबादत भी होगी, फिर बच्चे भी होंगे और उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट भी आएगी। इधर के लोगों को क्या पता कि भई हमारा मुक़द्दस महीना है और उसमें हम लोगों ने कैसे अपने आप को जो है वो टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ये हमने ही करना है। तो उसके लिए देखिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ बना के तो इस तरह से अपना टाइम सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने ये बूंदी बनाई है जिसको बूंदी भी बोलते हैं, लाहौर में भलियाँ भी बोलते हैं। हम पहले पाकिस्तान से ले आते थे लेकिन फिर उसके बाद इसके पापा को ये होने लगा कि ऑयल ठीक नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे शौक से खाते हैं दही भल्ले और बहुत ईज़िली बन भी जाते हैं। 1 किलो मैंने बेसन लिया था, उसमें ज़ीरा और सॉल्ट और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर ऐड किया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा और उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर रख के और फिर इस तरह मेरे पास एक बॉटल पड़ी थी, तो उसको मैंने फ़िल करके तो इस तरह से ये बूंदी बना ली और ये मेरी रमज़ान में काम आएगी और रोज़ की मैं एक चीज़ बना के रख रही हूँ जो कि बाद में मुझे बहुत हेल्प करेगी और ये मेरी टाइम मैनेजमेंट है। मैं किसी भी चीज़ से अपनी जो है वो गफ़लत नहीं करना चाहती, इबादत से, यूट्यूब से, अपने बच्चों से और अपने घर से। तो ऑफ़ कोर्स रमज़ान में आपको पता है कि काम बढ़ जाएगा और मेरी जो भाग-दौड़ है वो उतनी ही रहेगी रोज़े के साथ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई काम मिस हो। तो इसलिए थोड़ी-सी टाइम मैनेजमेंट सीखें और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज़ करते हो तो ये सबसे ज़्यादा खुशी आपको देगा। अगर आप अपने लिए कुछ करते हो, मैं ये नहीं कहती कि दूसरों पे आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, क्योंकि लोग कभी भी खुश नहीं होते। अगर वो आपके थोड़ा करने से खुश नहीं हो रहे तो वो आपके ज़्यादा करने से भी खुश नहीं होंगे, आप सिर्फ़ खुद को ही थकाओगे। लेकिन हाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं लाइक अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो या आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हो, आप ज़्यादा लंबा गोल मत सेट करो, आप सिर्फ़ 1 हफ़्ते का सेट करो कि भई 1 हफ़्ते के बाद मैं खुद को देखूँगी। और 1 हफ़्ते में ही आपको जो फ़र्क फ़ील होगा वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा और बहुत ज़्यादा खुशी और ज़हनी सुकून देगा कि मैंने अपने लिए कुछ किया है लाइफ़ में। और यहाँ पे ये जो भलियाँ बनाने में हर तरफ ऑयल ऑयल और सिंक तक पे बेसन लग गया था, तो मैंने अच्छे से जो है पहले किचन साफ़ किया और उसके बाद दूसरी रेसिपी शुरू कर ली है। ये भी बेसन की है, तकरीबन 1 किलो बेसन है और उसमें मैं पकौड़ा मिक्स बना के रख रही हूँ। इसमें सारा सूखा धनिया, ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, नमक और थोड़ा-सा मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है और इसको मैं एक शीशे की बॉटल में भर के रख लूँगी। इसके 2 फ़ायदे होंगे, अगर हम पकौड़े बनाते हैं जैसे आलू के कटलेट्स टाइप बारीक काट के, तो हम इसको पानी में मिक्स करके जल्दी से पकौड़ा बना लेते हैं। हमें पकौड़ा मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से रेडी होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों ने रोज़ा रखा होता है तो बार-बार वो जो टेस्ट करने का प्रॉब्लम है वो नहीं होता। मुझे इसका आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसमें स्पाइसेस डाले थे, एक दफ़ा बनाऊँगी उसके बाद पता होगा कि भई इसमें सब कुछ परफ़ेक्ट है, इतना डालूँगी तो इतना अच्छे से बन जाएगा। तो ये इसका ये दूसरा फ़ायदा है, तो ये भी मैं बना के आज सेव कर लूँगी और यहाँ पे मैं अपने उन सब्सक्राइबर का नाम लूँगी जिन्होंने मुझे रिसेंटली सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को लाइक किया। उसमें हैं हिना खान कराची से और रुबीना मुनसिफ़ हैं। आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ जो लोग भी कमेंट करके अपना नाम लेने का कह रहे हैं वो रीसेंट वीडियो पे कमेंट करें, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है पुरानी वीडियो पे जाके कमेंट ढूँढना। और अभी मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।